उपनिषद की शुरुआत संवाद से होती है। प्रश्न और उत्तर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर शब्दों का महत्व कम होने लगता है। ये दर्शाता है कि अब आगे केवल बोलकर नहीं पहुंचा जा सकता। उपनिषदों का मौन खालीपन या कुछ न होना नहीं है। ये शून्य नहीं, बल्कि एक पूर्णता है जहां शब्दों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो सीधे अनुभव किया जा सकता है उसे समझाने की आवश्यकता कम रह जाती है। ज्ञान की यात्रा विचारों से शुरू हो सकती है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जहां विचार स्वयं रुक जाते हैं। ये रुकना अज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक स्पष्टता का जन्म हो सकता है, जो हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होती। उपनिषदों के संवादों में गुरु शिष्य के बीच के विराम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी उत्तर के बजाय एक ठहराव आता है, और उसी ठहराव में समझ विकसित होती है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तो शब्दों की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि आत्मा को वर्णित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मा से ब्रह्मा तक की यात्रा पहचान की यात्रा है, जो मौन में ही स्पष्ट होती है। आधुनिक जीवन की निरंतर ध्वनि और व्यस्तता के कारण मौन असहज लग सकता है। मौन में ध्यान बाहर से हटकर भीतर आता है, और भीतर की दुनिया हमेशा उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी हम मान लेते हैं। इसलिए मौन से बचना आसान लगता है। उपनिषदों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि देखने की दिशा बदलना है। जब दिशा भीतर मुड़ती है तो शब्द केवल सहारा देते हैं, पर अंत तक साथ नहीं जाते। मौन यहां अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां समझ स्वयं प्रकट होती है। संभव है मौन कोई साधना न हो, बल्कि वो क्षण हो जब हम कुछ बनने की कोशिश छोड़ दें, और तभी जो हमेशा से था वो पहली बार स्पष्ट दिखाई दे।